नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम, इसमें आपको दो एग्ज़ाम जो है, वैसे चार चार तरह का जो है पोस्ट है। इसमें दो तरह का जो पोस्ट है, आपको स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफी, और उसके बाद में जो है कोर्ट रीडर, यानी कि दो का डेट जो है दे दिया गया है। एग्ज़ाम लेने का जो डेट है, टाइम शेड्यूल दे दिया गया है 17 दिसंबर। तो इसमें बहुत सारे लड़कों का कन्फ्यूजन है, बहुत सारा कमेंट्स देख रहे हैं कि आ रहा है सिविल कोर्ट के रिगार्डिंग। सोचे कि चलिए आज एक वीडियो इस पर करते हैं। हो सकता है कि आपको बोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा होगा ठीक से, लेकिन जितना चीज़ लिखा हुआ है हम सब चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे आपको, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि जो लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपका जो है कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमको इससे मोटिवेशन मिलता है अच्छा वीडियोज बनाने का, आप तक जो है अपना नॉलेज जो है शेयर करने का, या जानकारी जो इन्फॉर्मेशन आता है वो चीज़ शेयर करने का। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए होंगे, और चैनल को थोड़ा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको इन सभी पोस्ट के ऊपर एक एक डिटेल्स में आपको जो है बताएंगे। चार तरह का पोस्ट है, चारों का जो है क्राइटेरिया क्या है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे कैसे होगा, ठीक है। चार तरह का जो पोस्ट है, एक प्यून का पोस्ट है जो कि पहली बार आया है। प्यून का पोस्ट जो पहला बार जो है, इसमें इसका जो है एग्जाम लिया जा रहा है। पहले इसी तरह से जो है केवल इंटरव्यू या इधर उधर करके जो है सिलेक्शन कर लिया जाता था। उसके बाद जो है स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर के बाद कोर्ट रीडर है, कोर्ट रीडर के बाद आपको क्लर्क का वैकेंसी है। चार तरह का पोस्ट है, और बहुत ही देखिए इसमें क्लर्क का जो पोस्ट है जो ग्रेजुएट लेवल है, पे लेवल जो है 4 का पोस्ट है। पे ग्रेड उसका जो है 2400 पे ग्रेड का पोस्ट है। मतलब एक बहुत ही शानदार जो क्लर्क वाला खास करके पोस्ट है। इसमें क्लर्क वाला जो स्टेनोग्राफी जानते हैं, जो स्टेनोग्राफी वाला, उसके बाद में जो कोर्ट रीडर यानी कि टाइपिंग, जो दोनों हिंदी प्लस इंग्लिश जानते होंगे उनके लिए ये तीनों जो है आपको लेवल 4 यानी कि 2400 पे ग्रेड का पोस्ट है। आप इसमें ज्वाइन करते करते हमको लगता है कि एटलीस्ट 35 से 40 हज़ार के समथिंग जो है पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारा इसमें प्रीफरेंस भी है। और दूसरा चीज़ है कि क्लर्क वाले पोस्ट पे जाइएगा तो इसमें ऊपरी जो कहते हैं ना आमदनी, आपको जो बहुत ज़्यादा है क्लर्कियल पोस्ट में, ठीक है। तो ये तो सीधा जो है एक तरह से आप देखते होंगे जो जज के साथ जो बैठता है नीचे, आपको उस टाइप का ये पोस्ट है। देखते होंगे हर काम के लिए जो पैसा लिया जाता है या देता है, ये उस टाइप के क्लर्कियल पोस्ट है। मतलब आपको हर चीज़ में, हर काम में बिना पैसा के वहाँ बातें नहीं होता है कोर्ट में। और जज के टेबल के साइड में जो होता है बैठा हुआ प्रेस कार जिसको बोलते हैं, उस टाइप का ये पोस्ट है। यानी कि आपको वहाँ भी ये सिलेक्शन, मतलब वहाँ भी आपको काम मिलता है, प्रेस कार का भी काम मिलता है, और दूसरा जो है ऑफिशियल वर्क भी मिलता है। दोनों तरह का वर्क है। अगर कोई प्रेस कार जाता है बन के, तो समझिए कि डेली का कम से कम हमको लगता है कि आमदनी कम से कम जो है एटलीस्ट 4000 से 5000 रुपया कमाता है, कम से कम बोल रहे हैं। बाकी कमाने के लिए और बहुत सारा कुछ कमा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी जो एग्ज़ाम 17 तारीख को होना है वो आपको होना है स्टेनोग्राफर का, और दूसरा कोर्ट रीडर का। तो देखिए स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होगा सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, और कोर्ट रीडर का फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए स्टेनोग्राफर में बहुत सारे लड़कों का कन्फ्यूजन है कि क्या इसका 2 एग्ज़ाम होगा या सिंगल एग्ज़ाम होगा। तो देखिए स्टेनोग्राफर में ज़्यादा लड़का फॉर्म नहीं भरे हुए हैं। उसमें देखिए बिहार सरकार का कोई भी वैकेंसी में क्या होता है ना कि एटलीस्ट अगर 40,000 लड़का फॉर्म भरे हुए, 40,000 से कम लड़का अगर फॉर्म भरे हुए हैं, तो उसका एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम लेकर के उसको जो है कंडक्ट कराया जाता है। एक ही बार में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा लिया जाता है, यानी कि मेंस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 40,000 से ऊपर होता है तब कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें मतलब अधिकांश एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको मेंस लिया जाता है। तो स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म भराया है वो 40,000 से कम है, इसलिए आपका इसका जो है एक ही एग्ज़ाम होगा, और एक ही एग्ज़ाम में यानी कि केवल जो पहला एग्ज़ाम होना है। देखिए इसमें आपको
डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में होगा, 90 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, यानी कि उसको सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव को। जैसे देखिए इसमें इंग्लिश 25 नंबर का पूछेगा, हिंदी 25 नंबर का पूछेगा, ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम समझते हैं कि आपको दोनों मिक्स करके, यानी कि इसमें आपको दोनों चीज़ करना है। जैसे एंटो साइनो होता है वो लिखने के लिए भी देगा, और हो सकता है कि आपको टिक लगाने के लिए भी दे, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और सब्जेक्टिव भी पूछेगा, दोनों मिक्स करके। लेकिन जीके आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा 10 नंबर के, मैथ आपको 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कंप्यूटर 20 नंबर का पूछेगा। तो 90 नंबर का जो है यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा। उसके बाद इसमें जो है जो स्टेनोग्राफी का जो स्किल टेस्ट है वो होगा। स्किल टेस्ट जैसे जो एग्जाम होगा, सबसे पहले इसमें सीट देख लीजिए। सीट है 1562 सीट है, जिसमें आपका इसका 10 गुना मतलब यहाँ से जो है ये जो फर्स्ट एग्जाम लेगा यहाँ से 10 गुना रिजल्ट देगा, 10 गुना या उससे कम भी दे सकता है रिजल्ट। और आपको स्टेनोग्राफी लेने के लिए, स्टेनोग्राफी में अमूमन हम समझते हैं कि 10 गुना रिजल्ट देगा, इसमें कहीं कोई इसका चर्चा नहीं किया हुआ है। लेकिन 10 गुना रिजल्ट लेकर के यहाँ पे स्टेनोग्राफी लेगा। जो स्टेनोग्राफी टाइपिंग ये सब पास कर जाएगा, उसके बाद इसमें जो है आपको एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 10 नंबर का। देखिए ये क्वालिफाई है, स्टेनोग्राफी ये सब क्वालिफाई है, वो सब हो जाएगा तब आपका 10 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा, तब 100 नंबर पे आपका मेरिट बनता है, ठीक है। और ये सब जो पोस्ट है ना दोस्त, इसमें जो है ना खाली रह जाता है। आप देख रहे हैं कि चाहे जितना भी लड़का फॉर्म भरा हो खाली रह जाता है। सीट अगर इसमें 1562 सीट है, हमको लगता है कि यहाँ 500-600 भी सीट भरना मुश्किल हो जाता है, खाली का खाली रह जाता है। पहले क्या होता था ना कि पहले जो एग्जाम होता था स्टेनोग्राफी का, तो पहले स्टेनोग्राफी लिया जाता था, लेकिन अब का कंडीशन जो है दूसरा हो गया है, जिससे कारण से सीट खाली, सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जिससे कारण से सीट खाली रह जाता है। जैसे बिहार एसएससी अभी स्टेनोग्राफी का जो एग्जाम लिया है, देखा होगा कि जिसको स्टेनोग्राफी आता है उसका रिजल्ट ही नहीं आया है, और जिसको स्टेनोग्राफी नहीं आता है, जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, जनरली सब एग्जाम का, वो जा करके बैठ गया है, तो उसको स्टेनोग्राफी आता ही नहीं, तो वो भाई काहे के लिए बैठा झूठ मूठ के एग्जाम में, जिस एग्जाम में मतलब दूसरे को घाटा देना है। तो वैसा काम नहीं करना है। यहाँ पे जिनको आता होगा स्टेनोग्राफी वही इसमें बैठिएगा, ठीक है। नहीं आता है तो फिर इतना आसान नहीं है स्टेनोग्राफी सीखना, इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होता है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो है अगर हिंदी टाइपिंग होता है तो हिंदी टाइपिंग के लिए बहुत सारे लड़कों का नीचे कमेंट था कि हिंदी टाइपिंग किस पे होगा, तो हिंदी जो टाइपिंग होगा रेमिंगटन गेल पे होता है, ठीक है। उसमें हाइलाइट्स भी देता है आपको, चाहे इंग्लिश टाइपिंग हाइलाइट्स भी देगा। और क्या होता है उसमें गलती करते हैं तो वहाँ पे गलती का निशान आ जाता है, मतलब वो जो हाईलाइट होता है, आप जब टाइपिंग करते हैं वो सारा हाइलाइट्स देगा, सारा चीज़ देगा आपको टाइपिंग में। ये बैक स्पेस भी रहता है, दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। कोड रीडर डिपोजिशन राइटर, इसमें अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फिर इसके ऊपर वीडियो जो है अगर इसमें हमको तो नहीं लगता है कहीं कोई छूटा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूटा होगा तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें इंक्लूड कर देंगे। कोड रीडर जो डिपोजिशन राइटर है, उसमें देखिए इसमें जो है आपका अभी जो एग्ज़ाम लेगा वो पीटी एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। वो पीटी एग्ज़ाम लेगा, फिर बाद में मेंस का एग्ज़ाम लेगा, यानी कि अभी जो एग्ज़ाम लेगा उसको कह सकते हैं कि स्किल टेस्ट एग्ज़ाम होगा। स्किल टेस्ट एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो 100 नंबर, देखिए 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको इस चीज़ को समझिए कि जैसे 100 नंबर में क्या क्या पूछेगा। तो 100 नंबर का जो डिपोजिशन राइटर का जो पहला वाला एग्ज़ाम होगा, ये इसमें 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भराया है। तो 40,000 से फॉर्म ज़्यादा भराया है तो पीटी और पहले स्किल टेस्ट लेकर के छांट देगा, यानी कि उसी को पीटी बोलते हैं, स्किल टेस्ट को ही। तो वो पीटी लेकर के 10 गुना कैंडिडेट को जो है क्या करेगा, अलग कर लेगा, यानी कि इसमें 1132 सीट है तो 11,320 लड़कों को जो है इसमें सिलेक्शन करेगा। कितना? 11,320 लड़कों का यहाँ पे सिलेक्शन कर लेगा। उसके बाद जो है आपको फिर डिस्क्रिप्टिव यानी कि मेंस पेपर लेगा।
तो पहले इसमें देख लीजिए कि 100 क्वेश्चन जो है आपसे क्या क्या पूछेगा, पूछ सकता है, ठीक है। इसका कोई सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन जो क्लर्क वाला सिलेबस है उसी के आधार पे बता रहे हैं, ठीक है। तो क्लर्क वाला जो सिलेबस है आपको, तो उसमें क्या है ना कि 100 नंबर का जो पूछेगा पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग और जीके जीएस, ये सब आपको 6 सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें आपको 10 गुना में आना होगा, तब जाके टाइपिंग में जाना होगा हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद पहले मेंस होगा, फिर टाइपिंग होगा, ठीक है। पहले हो जाएगा पीटी, उसके बाद में आपको मेंस होगा। मेंस यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें आपको क्या होगा, 20 नंबर का इंग्लिश पूछेगा, 20 नंबर का हिंदी पूछेगा। डिस्क्रिप्टिव याद रखिएगा, क्या डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, इसमें जीके पूछेगा 15 नंबर के, मैथ पूछेगा 10 नंबर का, रीजनिंग पूछेगा 10 नंबर का। उसके बाद कंप्यूटर पूछेगा 15 नंबर का। किसमें, ये कोर्ट रीडर, डिपोजिशन राइटर जो है उसमें, ठीक है। इसके बाद जो है आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा, मेंस ले लिया जाएगा। उसके बाद क्या लिया जाएगा, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट यानी कि हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग। हिंदी और इंग्लिश का जो टाइपिंग है, इसमें आपको इंग्लिश का टाइपिंग है 40 का, हिंदी का जो टाइपिंग है वो 30 का है। एक्यूरेसी है 90% देना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि टाइपिंग जो हिंदी का होगा वो रेमिंगटन गेल पे होगा। किस पे होगा, रेमिंगटन गेल पे टाइपिंग होगा। तो इसका ये, उसके बाद जब इस स्किल टेस्ट दे दीजिएगा तब आपका 10 नंबर का यहाँ इंटरव्यू होगा। और जो ये 90 नंबर का एग्जाम दिए हैं उस पर, और 10 नंबर का इंटरव्यू दिए हैं उस पर, इस मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जितना मार्क्स आएगा उस आधार पे। तो ये आपका इस तरह से जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आते हैं किस पे, क्लर्क वाले पोस्ट पे। अब इन दोनों से ज़्यादा जो है जो फॉर्म भरा गया है वो क्लर्कियल पोस्ट पे भरा गया है, ठीक है। क्लर्कियल पोस्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल पे था, लेवल 4 का पोस्ट है, 2400 पे ग्रेड का पोस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है, ठीक है। तो इस सबसे पहले कि इसमें आपको 3325 जो है सीट है, 3325 सीट है। इसका 10 गुना पीटी का रिजल्ट देना है। तो पीटी का जो इसमें 3 फेज में जो है आपका एग्जाम होगा, पहला पीटी होगा, दूसरा मेंस होगा, तीसरा इंटरव्यू होगा। तो इसमें 10 गुना पीटी के लिए लिया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 33,250 रिजल्ट, यानी करीब करीब 34,000 आपका रिजल्ट आना है पीटी का। जिसमें आपको देख लीजिए, पीटी में 100 मार्क्स का, उसी को स्किल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर का जो एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपको हिंदी पूछेगा 15 नंबर का, कितना का, 15 नंबर का। इंग्लिश पूछेगा, बताते हैं, इंग्लिश पूछेगा, मैथ पूछेगा, कंप्यूटर पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, जीके जीएस पूछेगा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग और जीके जीएस सब मिला करके 100 नंबर का पूछेगा, ठीक है। इसमें देखिए, ये सारा चीज़ जो हम बता रहे हैं, या पीछे भी हम सिविल कोर्ट का जो वीडियो बनाए हैं, पिछला जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कराया गया है, देखिए 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था सिविल कोर्ट का, तो उसी समय आपको हाई कोर्ट का भी उस समय भी एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट का। तो हाई कोर्ट का असिस्टेंट का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, एकदम सेम पैटर्न को फॉलो किया था आपको सिविल कोर्ट क्लर्क। तो हमको जहाँ तक लगता है, ठीक है, कि उसी पैटर्न को ये फॉलो करके फिर से एग्ज़ाम लेगा। तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है हाई कोर्ट का, तो उसमें जो है उस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा हाई कोर्ट का, नहीं तो आपको बता देते हैं, तो जो मेरे पास है इसमें सारा कुछ है। तो आपको बताया था कंप्यूटर से जो है, देखिए इंग्लिश जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश 1 मिनट बताते हैं आपको। इंग्लिश जो आपका इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछा गया था 60 से 61 से लेकर के 61 से लेकर के 60 से लेकर के 85 तक था, 60 20 80, यानी कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश से था, 15 क्वेश्चन आपको हिंदी से था, 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से था, 10 क्वेश्चन क्या चीज़ से था, कंप्यूटर से था। रीजनिंग से आपको 15 क्वेश्चन था, बाकी जो बच गया जीके जीएस से 1 मिनट, जीके
जीके जीएस से आपको जो क्वेश्चन था, जीके जीएस से जो आपको क्वेश्चन था 25 से लेकर के इसमें आपको 47 50 यानी कि हाँ 25 क्वेश्चन जीके जीएस से था। 25 क्वेश्चन किससे था? जीके जीएस से था। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन जो है आपको इस एग्जाम में पीटी में पूछा गया था। हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ था ये हाईकोर्ट का पेपर है। इसी पेपर के आधार पे पिछला बार 2016 में भी एग्जाम लिया गया था और इस बार भी हो सकता है कि इसी पेपर के आधार पे बेस पे आपको एग्जाम ले। तो हाईकोर्ट का आपके पास जो होगा उसको अगर पेपर नहीं होगा तो कहिएगा, तो हम अगला इस पे पूरा हम डाल देंगे, जो कम्युनिटी पोस्ट में सारा पेपर जो है चिपका देंगे। नहीं तो जो है आपके पास होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से जब आप एग्जाम फेस कर लीजिएगा, ये पास कर लीजिएगा, इसमें 34,000 करीब जो है इसका निकल जाएगा, तब आपको जो है मेंस का एग्जाम दिया जाएगा। मेंस में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में होगा। तो सब्जेक्टिव में जो है 20 मार्क्स का हिंदी होगा और 20 मार्क्स का इंग्लिश होगा, जिसमें एक लेटर राइटिंग पूछा जाता है, एक जो है एप्लीकेशन लिखवाया जाता है। ठीक है, और कुछ जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब लिखवाया जाता है, उसमें मेक सेंटेंस बनवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हिंदी में भी यही चीज़ है। इसमें आपको प्रेसेज राइटिंग भी जो है देता है लिखने के लिए। ठीक है, प्रेसेज राइटिंग आप समझते होंगे कि 30 लाइन का दे दिया, उसमें 10 लाइन में लिखना है उसको, या 9 लाइन में पहले से वो दे दिया, अब आपको 3 लाइन में लिखना है उसको, एक हेडिंग जो है आपको देना है, इस तरह से होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जी और उसके बाद उसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जो ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा वो कैसा पूछेगा सो बताते हैं। जैसे पीटी हो जाएगा, मेंस में जो है 20-20 नंबर का हिंदी इंग्लिश, उसके बाद 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जिसमें जीके जीएस और करेंट अफेयर से 15 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 10 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये सब आपका एग्जाम जब ये 90 नंबर का एग्जाम हो जाएगा, इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाइएगा बढ़िया से, तब आपको जो है इंटरव्यू लिया जाएगा 10 मार्क्स का। कितना का? 10 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाएगा और इसका जो 100 नंबर आपका जब आ गया, इस 100 नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। 100 नंबर पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और यहाँ पे इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्यून का। सबसे जो है इसमें ज़्यादा फॉर्म गिरा है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी पोस्ट पे होना है। ये जितना सारा देख रहे हैं ना, तीनों पोस्ट से ज़्यादा इस पर कंपटीशन होगा। इसका कट ऑफ का लेवल बहुत ही हाई जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें 1673 पोस्ट है सबसे पहले। तो 1600 अब यहाँ पे सबसे पहले आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि इसमें पीटी लेगा या मेंस लेगा या दोनों, मतलब लेगा या नहीं लेगा, कि केवल एक एग्जाम लेकर के सल्टा लेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जहाँ तक हमको अनुमान है अभी तक क्लियरेंस ये चीज़ होता है कि बिहार में अगर इसमें मान लेते हैं कि 6 लाख 7 लाख 8 लाख फॉर्म भरा गया होगा, भराया भी है, तो इसमें आपको पीटी भी होगा और मेंस भी होगा। ठीक है, पीटी भी होगा और मेंस भी होगा। तो ये हमेशा ये अपने आप को तैयार रखिए कि इसमें जो है दोनों एग्जाम होना है, पीटी भी होना है और मेंस भी होना है। और एक चीज़ बता देते हैं कि ये दोनों एग्जाम का तो डेट दे दिया है 17 को, लेकिन ये दोनों का एग्जाम आपको दिसंबर का और संडे जो आगे वाला पड़ता है 17/7, 17-3-20, 24 को, या 24 के बाद एक और संडे जो होता है उसमें हो जाएगा दिसंबर लास्ट में या तो जनवरी के महीने में। लेकिन जनवरी तक दोनों का एग्ज़ाम जो है पूरा सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया है ऑलरेडी। और इसमें ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे लड़के इसको जो है भूल चुके हैं। तो ये एक तरह से बेनिफिशियल है, बेनिफिट है। बहुत सारे लड़के इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं और बहुत सारा एग्जाम है उस पे लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा इस पर जो है ध्यान दीजिएगा, हो सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको जो है दोनों एग्जाम होगा, पीटी भी होगा और क्या मेंस भी होगा। तो इसमें देखिए, अगर जैसा वो दिया हुआ है, अगर पीटी होता है तो पीटी तो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में जो है
मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश यही रहेगा, कंप्यूटर यही रहेगा, यही सब रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है किस सेक्शन से कितना रहेगा वो चीज़ जो है उसी टाइम पता चलेगा। अभी जो है फिक्स एक्चुअल जो कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन जो इसका दूसरा पेपर होगा वो एकदम फिक्स है कि 85 नंबर का लेगा आपका पेपर और 15 नंबर का लेगा इंटरव्यू। 85 नंबर में जो है हिंदी लेगा 35 नंबर का, इंग्लिश लेगा 15 नंबर का, मैथ लेगा 35 नंबर का, ठीक है। और सब जितना भी एग्जाम होगा इसमें सब 10th लेवल का रहेगा, जो आप लोग जनरल कंपटीशन के लिए जो पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन था आपके लिए सिविल कोड से रिगार्डिंग। तो और भी अगर आपके मन में कोई डाउट होगा सिविल कोड के लिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे हम उस पर वीडियो बनाने का। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने भाई में, अपने बहन में, जो भी हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक वाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि नहीं अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।